सीट तुम्हारा वो है, यहाँ क्यों लेटा हुआ भाई? इसकी थाली का ऑर्डर इनसे लिया जा रहा है, वेज थाली। और हमसे एक दो पैसेंजर होंगे जो दिव्यांग होंगे, नहीं तो सभी। आप लोग का चेंज भी होता है क्या हर दिन के हिसाब? भाई मडगांव राजधानी से बढ़िया खाना है ये। एयर टिकट का नंबर वगैरह यहाँ दिया गया है, और जिससे आप अंदर जाइएगा, अंदर जाइए। जी क्या हाल चाल है आप सभी की? आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 12394 आम जनता की राजधानी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन में, जो कि रोजाना न्यू दिल्ली से राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन के बीच में चलती है। अगर मैं इस ट्रेन की टाइमिंग की बात करूँ तो ये जो ट्रेन है ना, शाम 5:30 पे न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से निकलती है, और आपको अगले दिन सुबह 7:15 पे राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। तो इस ट्रेन से हम लोग लगभग 1000 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 13 घंटा 45 मिनट में 4 हॉल्ट के साथ। आज की जर्नी हम लोग की होने वाली है इटारसी का WAP7 लोकोमोटिव के साथ। संपूर्ण क्रांति का दिव्यांग कोच देखिए क्या हाल है इसमें से मुश्किल से 1-2 पैसेंजर होंगे जो दिव्यांग होंगे, नहीं तो सभी जनरल लोग इसमें ट्रैवल कर रहे हैं। तो भाई ये रही अपनी कोच A2 सीट, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई ये रही अपनी सीट 35 साइड लोअर, और लगेज वगैरह हम नीचे डाल दिया, ऊपर बैग है, और साथ में ट्रैवल कर रहा है आज चंदन। क्या हाल है भाई? बढ़िया भाई अपनी ट्रेन बिल्कुल ऑन टाइम निकल चुकी है न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 16 से। तो भाई अभी फ़िलहाल हम लोगों ने लिया है ये 2 पानी का बोतल, ये मुझे पड़ा 15-15-30 का। सेकेंड एसी में ये वाला जो सीट होता है ना, बिल्कुल फर्स्ट एसी वाला मज़ा देता है। मतलब कूप में जैसा होता है, एक नीचे सीट, एक ऊपर सीट, इधर पैक है, ये पर्दा है, पर्दा लगाइए, एक तरह से कहिए प्राइवेट केबिन हो गया। सही है, चंदन आराम से सो रहा है। सीट तुम्हारा वो है, यहाँ क्यों लेटा हुआ भाई? पैसेंजर नहीं है, पैसेंजर कूप का मज़ा ले रहा सेकेंड एसी में ना। सही है। तो भाई इधर दही रबड़ी भी अभी मिल रहा है। कैसे है भैया दही? दही 35 का भैया, और रबड़ी? रबड़ी भी 35 का। खाना का ऑर्डर कब होगा? खाना का ऑर्डर वही 9 बजे तक लगभग। अभी चौमिंग बेच रहे थे, नहीं आएगा क्या? आएंगे, सूप हो गया, चौमिंग हो गया, सूप भी आएंगे, आएगा भी ना? आएंगे। चलिए ठीक है। शादी के बाद हनीमून के लिए सबसे बेस्ट है फर्स्ट एसी। प्राइवेट, पूरा सब चीज प्राइवेट। हनीमून मतलब ट्रेन में हनीमून कौन बनाता है? अरे भाई क्या बात करते हो, हनीमून मनाने के लिए हनीमून पैलेस पे तो जाना पड़ता है ना। अच्छा अच्छा। तो फिर मनाली या शिमला का प्रोग्राम है, तो फिर आराम से फर्स्ट ट्रेन एसी में आओ, में। फर्स्ट एसी में आओ, मतलब हनीमून हनीमून का मजा लेके जाओ। अच्छा अच्छा, ये बात। चलो तुमको जो है ना फर्स्ट एसी का कूप का, ठीक है, शादी के बाद मेरी तरफ से टिकट रहेगा पटना राजधानी। सही है, सही है, ठीक है, सही है। जाएगा तो ना? पहले होने दीजिए। अरे वो तो हो ही जाएगा, बस अब कितना महीना बचा? 6 महीना में तो तुम्हारा बैंड बजेगा ही। 6 महीने और उसके बाद नागिन डांस तो हम करेंगे ही। नागिन डांस पहले आप में करेंगे, नागिन। अरे अभी मेरा बहुत टाइम है भाई। अरे भैया का शादी पहले होगा, उसके बाद अपना होगा। भैया का शादी होगा तो बगल में तुम थोड़ी लेटा रहेगा। भाभी को हटा देंगे इधर से। तो भाई अभी फ़िलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं टुंडला रेलवे स्टेशन, और अपनी ट्रेन यहाँ लगभग 5 मिनट से रुकी हुई है। टुंडला पे अपने इस ट्रेन का मतलब संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का हॉल्ट नहीं है, फिर भी रुकी हुई है। तो क्या है कि टुंडला से पहले खाने का ऑर्डर ले लिया जाता है, तो खाना हमने ऑर्डर दे दिया। वेज थाली, चिकन थाली, अंडा थाली ये आपको मिल जाएगा, चौमिंग वगैरह मिल जाएगा, वेज कटलेट भी मिल जाएगा, ब्रेड ऑमलेट भी मिल जाएगा। शाम के भी बज रहे हैं कितने पता, 8:15, मतलब इस टाइम में भी आपको चौमिंग वगैरह मिल जाएगा। टोमेटो सूप वगैरह भी इस ट्रेन में आपको ईजिली मिल जाएगा। वैसे हमने ऑर्डर किया है वेज थाली, और मुन्ना मतलब चंदन के लिए हमने ऑर्डर किया है अंडा थाली। तो दोनों थाली लेंगे, खाएंगे, और आपको बताएंगे कि इस ट्रेन का पेंटी का खाना कैसा है। वैसे इस ट्रेन में हम लगभग 2 साल बाद ट्रैवल कर रहे हैं। और मेरे कोच के सामने में देखिए एक स्टॉल है, और स्टॉल पे देखिए क्या लिखा हुआ है, बिल नहीं तो सामान फ्री।
तो इस स्टॉल पे आपको जनता खाना भी मिल जाएगा 15 का सिर्फ। तो पैटीज वगैरह यहाँ पे रखा हुआ है। और देखिए सबसे बढ़िया बात भाई, गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह आप कर सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये मेरे कोच अटेंडेंट है, मतलब बेड रोल का जो भी फैसिलिटी है ना ये प्रोवाइड करवाते हैं। बेड रोल हो गया, ब्लैंकेट, बेडशीट वगैरह ये प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे नाम क्या होगा? बिक्की जी है, अपने बिहार के हैं, काफ़ी अच्छे हैं। जब से ट्रेन में बोर्ड किए हैं बहुत ध्यान रख रहे हैं मेरा। चलिए मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। वैसे कितने दिन से मतलब इस ट्रेन में है? 12 साल। अच्छा, कोच आप लोग का चेंज भी होता है क्या हर दिन के हिसाब से? वैसा नहीं होता है। जैसे होता है कि मान लीजिए आपको जो ये मिल गया, A2 मिल गया तो A2 भी कोच रहेगा या चेंज होगा? चेंजिंग होता है। कोच भी मतलब कोच अटेंडेंट का चेंज होते रहता है। सही बात है, होना भी चाहिए। तो ये मेरे को पैसेंजर हैं, मनीष जी हैं, बिहार के ही हैं, ये भी ट्रैवल कर रहे हैं। मेरा सीट तो उधर साइड लोअर है। तो अभी इनसे आकर हम पूछ रहे थे कि खाना का ऑर्डर इन्होंने दिया था, वेज थाली दिए थे ना? वेज थाली, तो 2 वेज थाली का आपने ऑर्डर किया था। तो 120 की थाली का ऑर्डर इनसे लिया जा रहा है वेज थाली, और हमसे लिया गया सिर्फ 80 का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि मुझे वो पहचानते थे तो पैसा का बात ही नहीं था हुआ। उन्होंने बोला कि अरे आपके लिए क्या बोलना, आपको सही रेट पे मिल जाएगा। लेकिन बाकी की जो पैसेंजर हैं उनको सही रेट पे नहीं दिया जा रहा है खाना, 120 में थाली बेची जा रही है। तो अभी कुछ देर पहले स्टाफ आए थे, हमने उनको बोला कि भाई साहब जान पहचान के हैं, पड़ोसी हैं, इनको तो सही रेट पे खाना दीजिए। तो उन्होंने बोला ठीक है भैया, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 120 की थाली का ऑर्डर इनसे लिए थे। हमने बोला भाई जो रेट है 80 का थाली वही दीजिए। बोले ठीक है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सभी पैसेंजर को 120 की थाली बेचा जा रहा है। बताइए कहाँ तक सही? मतलब हमको देखकर हमको सही रेट पे दे रहे हैं, मेरे अगल बगल वाले पैसेंजर को सही रेट पे दे रहे हैं, लेकिन बाकी के पैसेंजर को सही रेट पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ये गलत बात है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब अपना भी खाना आ चुका है। तो हमने भी वेज थाली मंगाया था और एक अंडा थाली मंगाए थे, और मेरे को पैसेंजर खा रहे हैं। तो एक चीज़ हमने गौर किया भाई, मेरी थाली में ये अलग से, ये देखिए भुजिया डाल के दिया गया है। ये रहा आलू का भुजिया, ये मेरे थाली में अलग से डाल के दिया गया। और देखिए ये मेरे को पैसेंजर का थाली है, और इनमें देखिए पनीर की सब्जी है, दाल है, राइस है और रोटी, सोन पापड़ी दिया गया अलग से, मतलब भुजिया नहीं दिया गया। मतलब स्पेशल ट्रीट किया जा रहा है एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि पहचान लिया गया है ना इस वजह से। वैसे ये खाने का टेस्ट कैसा है बताइए? ठीक ठाक, खाने लायक है? चलिए ठीक है। दाल भी सही है? अच्छा अच्छा। और राइस वगैरह गर्म है? हाँ, चलिए सही है। सुबह अभी रात के बज रहे 9:15 और अपना डिनर आ चुका है। लेकिन मेरा जो डिनर है ना स्पेशल दिया गया, दूसरे पैसेंजर से अलग दिया गया। प्राइस में भी डिफरेंस है भाई, हमको 80 की थाली दी जा रही है, दूसरे पैसेंजर को 120 की थाली दी जा रही है। मेरे कहने पे मेरे को पैसेंजर को 80 की वेज थाली मिली है। कहे बगल में थे, हम बोले भाई इनको भी दीजिए, तो उनको 80 की थाली दी जा रही है। लेकिन ये गलत है भाई, प्राइस सबके लिए सेम होना चाहिए। अब मुझे पहचानते हैं, मुझे पहचान कर मुझे स्पेशल सर्विस दीजिएगा, मुझे सही रेट पे दीजिएगा, दूसरे पैसेंजर को सही रेट पे नहीं दीजिएगा, ये तो गलत बात है। ये है मेरा वेज थाली, जिसमें आपको देखिए मटर पनीर की सब्जी मिलेगी। देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, हरा मटर है, पनीर है, साथ ही ये दाल, और दाल भी सही लग रहा है भाई। टमाटर वगैरह दिया गया है, धनिया का पत्ता वगैरह है इसमें, और साथ ही जीरा राइस दिया गया है, और ये अचार है। और ये देखिए ये है अलग चीज़ जो कि बहुत कम आपको 80 की थाली में देखने को मिलती होगी, आलू का भुजिया। जी हाँ, इसमें मिर्ची वगैरह इसमें डाला हुआ है। ये एक तरह से कह सकते हैं स्पेशल है, दूसरे पैसेंजर को ये नहीं दिया गया। और ये है सोन केक, मतलब सोन पापड़ी, साथ ही 3 रोटी दिया गया है। ये जो थाली है ना हमने आपको दिखाया, ये थाली है 80 की। अब मैं आपको दिखाता हूँ अंडा थाली। ये देखिए ये है अंडा थाली, जिसमें आपको ये 2 अंडा मिलेगा, ग्रेवी भी इसका सही लग रहा है। और इसके नीचे आप देख सकते हैं वही पनीर की सब्जी, दाल की सब्जी, राइस है, पिकल है, सोन पापड़ी है, और ये भुजिया दिया गया है आलू का, और साथ ही रोटी दिया गया है, गर्मा गर्म 3 रोटी दिया गया है। चलिए सबसे पहले हम लोग अभी ट्राई करेंगे अपना वेज थाली। तो ये रहा अपना वेज थाली, जिसमें हम लोग अभी ट्राई करेंगे मटर पनीर की सब्जी। ये रहा मटर पनीर की सब्जी। हाँ भाई, सब्जी काफ़ी बढ़िया है। ये दाल ट्राई करते हैं। दाल तो देखने में भी अच्छा लग रहा था। हाँ भाई,
दाल भी सही है। खाना देख कर ही मुझे अच्छा लगा था, हमको समझ में आ गया था कि खाना बढ़िया ही मिलेगा, देख के पता चल जाता है ना। ये आलू का भुजिया, ये भी भाई बिल्कुल गर्मा गर्म है। तो चलिए फटाफट हम लोग खाते हैं। और अंडा थाली जो है वो मेरा दोस्त चंदन खाएगा, वो बताएगा कि अंडा थाली कैसा है। वही अभी फ़िलहाल कैमरा पकड़ा हुआ है। चंदन जी, आप अंडा थाली खाइए और आप बताइए कि इससे पहले आप ट्रेन में जो जर्नी किए थे, वो जो खाना खाया तो वो खाना और इस खाना की क्वालिटी में क्या डिफरेंस है। अभी रिसेंटली चंदन मेरे साथ राजधानी में ट्रैवल किया था, मडगांव राजधानी में। कंपेयर करते हैं, अभी जो हमने खाया है ना भाई, मडगांव राजधानी से बढ़िया खाना है ये, टेस्ट हमने किया है। तो चंदन करता है तो बताता है इसको कैसा लग रहा है। कैसा है? सही। अभी मडगांव राजधानी में जर्नी किया था, बहुत तो उसमें अंडा थाली खाया, हाँ, चिकन थाली खाया, हाँ। वो जो खाना खाया और ये जो अभी खा रहा है संपूर्ण क्रांति के पेंट्री का खाना, दोनों में अंतर लग रहा है। दोनों बहुत अंदर है। वो तो पूरा मडगांव राजधानी वाला पूरा बेस्ट खाना था। अच्छा, उससे बढ़िया है ये। हाँ, हमने पूरा वहाँ खाना मंगा तो लिया, हाँ, लेकिन पूरा खाया। हम तो पहले ही बता दिया आपको कि मडगांव राजधानी से बढ़िया खाना है ग्रेवी इसमें। बहुत क्रिस्पी है। ग्रेवी सही है, बहुत सही, ग्रेवी बढ़िया है ना। बहुत अच्छा। चलो ठीक है, तो चलिए फटाफट हम लोग खाते हैं और खाने के बाद फिर आप। ये अपना वेज थाली का बिल आ चुका है, 80 रुपया का ये वेज थाली है। आप देख सकते हैं ट्रेन का नाम यहाँ लिखा हुआ है, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और सिंह कैटरर्स एंड वेंडर्स, ट्रेन नंबर 12393 12394। तो भाई लगभग 440 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग की ट्रेन पहुंच चुकी है। इस ट्रेन का पहला हॉल्ट कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन, और यहाँ पे इस ट्रेन का 8 मिनट का हॉल्ट है। वैसे अपनी ट्रेन का मतलब संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का कानपुर में पहुँचने का टाइम था रात के 10:22 पर ट्रेन यहाँ पहुँचती है और 8 मिनट के रुकती है, लेकिन हम लोग ट्रेन यहाँ पहुँची है अभी फिलहाल 45 मिनट डिले। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रेन के कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बताता हूँ। तो संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन चलती है एक फर्स्ट एसी कोच के साथ, एक 3 एसी इकोनॉमी कोच के साथ ही 3 जनरल कोच के साथ, 2 सेकेंड एसी कोच के साथ और 6 स्लीपर कोच के साथ और 6 थर्ड एसी कोच के साथ चलती है। साथ ही सेकेंड एसी का 2 कोच है, हमने आपको जैसा बताया, और एक पेंट्री कोच इसमें लगा हुआ है। अगर मैं फेयर की बात करूँ, अगर आप इस ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा इंड टू इंड, मतलब न्यू दिल्ली से और राजेंद्र नगर टर्मिनल के बीच में आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं थर्ड एसी क्लास में, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 1500 रुपीज़। अगर आप सेकेंड एसी में ट्रैवल कीजिएगा इंड टू इंड तो उसका फेयर आपको लगेगा लगभग 1900 रुपीज़। अगर आप इस ट्रेन में स्लीपर क्लास में ट्रैवल कीजिएगा तो उसका फेयर लगेगा लगभग 550 रुपीज़। और हाँ, इस ट्रेन में पेंट्री कोच है, तो पेंट्री से जो भी खाना मंगाइएगा उसका अलग से प्राइस आपको लगेगा। वेज थाली का 80, अंडा थाली का 90 और चिकन थाली 130 में दी जाएगी इस ट्रेन में। तो भाई दूसरे प्लेटफॉर्म पे लगी हुई थी पुष्पक एक्सप्रेस लखनऊ मुंबई, उसका भी डिपार्चर हो रहा है। और ये रही अपनी ट्रेन, आम जनता की राजधानी, अपनी संपूर्ण क्रांति। इधर चंदन बैठा हुआ है अपने सीट पे, बाहर आजा बाहर, ठंड लग रहा है। बेचारा जैकेट इसके पास है, वो लगेज में रखा हुआ है, जैकेट निकालना नहीं चाहता, इस वजह से बाहर नहीं आ रहा है। अंदर क्या है कि ठंड नहीं लग रहा है, आराम से लेटा हुआ है। और बाहर का मौसम तो भाई साहब क्या ही बताए, बहुत ठंड पड़ रहा है इधर। The next morning. मॉर्निंग गाइस, तो अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और कुछ देर बाद हम लोग पहुंचने वाले हैं पटना जंक्शन। तो पटना जंक्शन पहुंचने से पहले मैं आपको इस ट्रेन का वॉशरूम का कंडीशन दिखाना चाहता हूं। संपूर्ण क्रांति का सेकंड एसी का वॉशरूम का कंडीशन कैसा है, तो देखिए सेकंड एसी के वॉशरूम में जाने से पहले सामने में आपको मिरर देखने को मिलेगा, जैसे नॉर्मल थर्ड एसी में होता है वैसे ही। ये बेसिन है, पानी वगैरह पूरी जर्नी आया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। इधर डस्टबिन है, इधर भी डस्टबिन है, इधर एक्सटिंग्विशर है। अब चलिए मैं आपको अंदर ले चलता हूँ। अभी फिलहाल हम लोग आ चुके हैं वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम में
और वॉशरूम में आते ही देखिए सामने में एक बड़ा सा मिरर देखने को मिलेगा, ऊपर लाइट है और यहाँ सिंक, पानी आ रहा है, इसमें लिक्विड सोप रखा हुआ है और टॉयलेट पेपर भी है सभी वॉशरूम में। वॉशरूम की अगर कंडीशन की बात करूं तो भाई साहब संपूर्ण क्रांति को हम लोग कहते हैं आम जनता की राजधानी। 3rd AC, 2nd AC, 1st AC इस ट्रेन का तीनों का वॉशरूम का कंडीशन सही ही है। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल कीजिएगा तो आपको पता चलेगा। सबसे बड़ी बात क्या है ना कि 13 घंटा 45 मिनट में ये ट्रेन आपको पटना पहुंचाती है। राजधानी के बाद सबसे फास्टेस्ट ट्रेन है ये पटना आने के लिए। फिर से चैन पुलिंग कर दिया गया है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं पटना जंक्शन और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुंचाई है लगभग 5 मिनट डिले। वैसे पटना जंक्शन पे अपनी ट्रेन का पहुंचने का टाइम था सुबह के 6:35। ये ट्रेन जाती है राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन तक। पटना जंक्शन से राजेंद्र नगर टर्मिनल रेलवे स्टेशन की दूरी है लगभग 2 किलोमीटर। हम लोग की जर्नी पटना जंक्शन तक ही थी। मोस्टली पैसेंजर जो है डिबोर्ड कर जाते हैं पटना जंक्शन में ही। वैसे चलिए ब्लॉग अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ पटना जंक्शन का AC रिटायरिंग रूम कैसा होता है, क्योंकि हमने बुक किया है तो वहाँ स्टे करेंगे और आपको दिखाएंगे और ब्लॉग को वहाँ लास्ट करेंगे। तो अभी फिलहाल हम आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 10 की तरफ। रिटायरिंग रूम वैसे प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर भी है, लेकिन क्या है कि 1 पे जो रिटायरिंग रूम है ना वो रूम नंबर 14 तक जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आपको रिटायरिंग रूम देखने को मिलेगा AC और नॉन AC, और बाकी का जो रूम है ना वो आपको प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे है। तो अब मेरा रूम नंबर है 21, तो इसके लिए मुझे आना पड़ा प्लेटफॉर्म नंबर 10 की ओर। तो अभी क्या है कि 8 बजे चेक इन है हम लोग का। अभी टाइम हो रहा है 7:15, तो लगभग 45 मिनट का समय बाकी है। तो अभी फिलहाल हम लोग वेट कर रहे हैं रिटायरिंग रूम के बाहर में। जैसे 8 बजता है फिर चेकिंग करेंगे, फिर आपको रूम का टूर देंगे। सामने में प्लेटफॉर्म नंबर 10 है। प्लेटफॉर्म नंबर 10 से जैसे ही आप ऊपर सीढ़ी से आइएगा तो ये देखने को मिलेगा रिटायरिंग रूम। ठीक है, केयर टेकर का नंबर वगैरह यहाँ दिया गया है। और जिससे आप अंदर जाइएगा तो एक आपको ऑफिस देखने को मिलेगा। वहाँ पर जाके आप एंट्री वगैरह करवा सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने में ऑफिस है। तो अब हम आ चुके हैं अपने रूम में। ये है K21 अपना रूम है। फैन वगैरह चल रहा है, ऊपर AC है, बेडशीट रखा हुआ है, वो रेलवे वाला बेडशीट होता है वो है, पिल्लो रखा हुआ है, बेडशीट वगैरह बिछाते हैं। AC रिटायरिंग रूम कैसा है पटना जंक्शन का आप देख लीजिए। सामने में इधर मिरर है, इधर वो फोटो वगैरह लगा हुआ है महाबोधि टेम्पल का। 2 चेयर है, सोफ़ा है, टेबल है, और यहाँ भी लगा हुआ पिक्चर वगैरह। और इधर है वॉशरूम, वॉशरूम उधर है, और ये रहा वॉशरूम। वॉशरूम में जाने से पहले सामने में एक छोटा सा मिरर आपको देखने को मिलेगा, और नीचे बैठने के लिए एक टेबल दिया गया है। और ये रहा वॉशरूम। रूम से बढ़िया तो भाई वॉशरूम लग रहा है।
वॉशरूम में आते ही एक मिरर, ऊपर लाइट, ये बेसिन, पानी वगैरह आ रहा है, सूप होल्डर दिया गया है, टॉवेल होल्डर है, ये वेस्टर्न स्टाइल वॉशरूम है, गीजर वगैरह भी लगा हुआ है, एग्जॉस्ट फैन भी लगा हुआ है, बकेट जग वगैरह इसमें है। वॉशरूम से निकलते ही राइट साइड में आपको ये ड्रेसिंग टेबल देखने को मिलेगा, ये मिरर लगा हुआ है, ये नया लग रहा है भाई। डस्टबिन है इधर, एक डस्टबिन इधर है। तो कैसा लगा पटना जंक्शन का एसी रिटायरिंग रूम? और इस रूम का टैरिफ पड़ा मुझे लगभग 1450 रुपीज़, मतलब 1450 रुपये में एसी रिटायरिंग रूम देखने को आपको मिलेगा। वही नॉन एसी अगर आप रिटायरिंग रूम लेते हैं तो उसका पड़ेगा 650 रुपये के लगभग पड़ेगा। रिटायरिंग रूम क्या है कि रिटायरिंग रूम ठीक ठाक है, रहने लायक है, आप रह सकते हैं। रूम से बढ़िया तो भाई मुझे वॉशरूम लगा। क्या है कि रिटायरिंग रूम में ना स्पेस काफ़ी बढ़िया आपको देखने को मिल जाता है, 2 लोग आप आराम से सो सकते हैं, सोफ़ा वगैरह भी लगा हुआ, टेबल वगैरह, ड्रेसिंग टेबल वगैरह, ये सब देखने को आपको मिलेगा। लेकिन साफ़ सफाई जैसा होना चाहिए वैसा पटना जंक्शन का एसी रिटायरिंग रूम का मुझे तो भाई देखने को नहीं मिला है। उतना बढ़िया नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काम चलाने लायक है। अगर आप सुबह सुबह पहुंच रहे हैं पटना जंक्शन, अब जाइएगा होटल में 11 बजे से पहले चेक इन मिलता नहीं है, तो आप यहाँ रुक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे जर्नी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो जर्नी एक्सपीरियंस अपना ठीक ठाक रहा। ट्रेन लगभग पंक्चुअली थी, 5 मिनट डिले पहुँचाई है पटना। और वॉशरूम का कंडीशन भी बढ़िया था। आम जनता की राजधानी भाई काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है सभी कोच को, खास तौर पे एसी कोच को। स्लीपर के बारे में तो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि हमने ट्रैवल नहीं किया। 3rd AC में हम ट्रैवल किए थे, 2nd AC में ट्रैवल किए तो उसके बारे में बता रहे हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है इस ट्रेन को। खाने की बात करें तो भाई खाना भी इस ट्रेन का काफ़ी बढ़िया था, आप ट्राई कर सकते हो। रिसेंटली हमने मडगांव राजधानी में ट्रैवल किया तो उससे बढ़िया खाना मुझे लगा ये संपूर्ण क्रांति का पेंट्री का खाना। लेकिन हाँ ध्यान रखिएगा, खाने का रेट जो है 80 वेज थाली, 90 चिकन अंडा थाली और 130 चिकन थाली है। 120 में वेज थाली बेची जाती है, तो ट्रैवल कीजिएगा तो सतर्क रहिएगा। बोलिएगा मुझे 80 वाली वेज थाली चाहिए तो आपको 80 वाली वेज थाली मिलेगी। तो चलिए आज की जर्नी को यहीं रखते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और लगातार इसी तरह के साथ जर्नी करते रहे। सी यू सून, टिल देन पीस, बाय और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू।